लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जज साहब को लगा कि अब आप कोर्ट के साथ खेल रहे हैं, तो जज साहब ने आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू कर दिए। यहाँ पर आपका असली सिरदर्द शुरू हो जाता है। वजह क्या है कि आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से आपके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी इशू हुए। अब गैर जमानती बहुत बार आपने कोर्ट के अंदर ये देखा होगा कि जब आपका केस चल रहा है और केस के चलते चलते, क्योंकि आपके वकील साहब ने आपको बताया था कि आपका ये जो केस है, ये मान लेते हैं कि दहेज का आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस किया हुआ है, आपको और आपके अन्य रिश्तेदारों को अक्यूज्ड आपकी पत्नी ने जिन किसी को भी बना रखा है, उन सभी को हर एक तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होना ज़रूरी होगा। मान लेते हैं कि किसी एक ऐसे काम की वजह से आप फंस गए कि आप कोर्ट में नहीं आ पाए आज भी, जबकि पहले आपके विरुद्ध जमानती वारंट कोर्ट के द्वारा जारी किए जा चुके थे। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करना है, क्योंकि अब आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं कोर्ट के द्वारा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अगर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं और समय पर ना पहुंचने के बावजूद आपने अपने वकील साहब को समय पर इत्तला नहीं दी, जबकि उससे पिछली तारीख पर आपके विरुद्ध जमानती वारंट इशू किए जा चुके थे, पुलिस आपके घर आकर के आपको इत्तला कर चुकी थी, लेकिन इस तारीख पर भी आप कोर्ट में नहीं पहुंच रहे हो। और जब दोबारा से आपकी फाइल उठाई जाती है कोर्ट के द्वारा और जब कोर्ट में देखा जाता है कि उससे पिछली तारीख पर आपके खिलाफ जमानती वारंट इशू किए गए थे और जमानती वारंट की तामील होने के बाद आपको, जो कि इस तारीख पर ज़रूर पहुंचना था, आप फिर भी नहीं पहुंच रहे हो, तो यहाँ पर कोर्ट का जो व्यू होता है आपके प्रति वो बहुत ही सीरियस हो जाया करता है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के अनुसार आपने कोर्ट को मजाक समझ लिया है और कोर्ट को आप ये सोच रहे हैं कि जब मर्जी आप आ जाएं और जब मर्जी आप चले जाएं, बिना कोई इत्तला दिए, बिना किसी खबर के, बिना कोई एग्जेम्पशन एप्लीकेशन मूव किए। अब देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके वकील साहब भी किसी वजह से नहीं पहुँच पाए, क्योंकि आपके जो वकील साहब हैं उनके पास एक ही केस तो है नहीं, डायरी में बहुत सारे केसेस लगे हुए। हो सकता है वो उस तारीख पर किसी और कोर्ट के अंदर बिजी चल रहे हों, या ये भी हो सकता है कि क्योंकि आपने इस ना आने की इत्तला अपने वकील साहब को भी नहीं दी और वकील साहब अब अचानक से अपने सारे काम छोड़ करके, ज़रूरी काम को छोड़ करके आपके केस को अटेंड करने के लिए नहीं आ सकते। तो यहाँ क्या होने वाला है, जब आपका नाम पुकारा जाएगा और आपके नाम पुकारने के बाद भी जब आप कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं होते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार कोर्ट का आदमी आपका नाम बाहर पुकार चुका है और जज साहब ने आपकी फ़ाइल में जब ओपन करके देखा, एक उन्होंने पाया कि पहले भी आपके खिलाफ कभी एक तारीख पर गैर जमानती वारंट इशू हुए थे, आपने वो कैंसिल कराए थे, उसके बाद 2 तारीख तक तो आप आए, लेकिन तीसरी तारीख पर आप फिर नहीं पहुंच पाए और जज साहब ने सिर्फ जमानती वारंट करके एक तरह की आपको, जिसे कहते हैं ना, वार्निंग दे करके छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जज साहब को लगा कि अब आप कोर्ट के साथ खेल रहे हैं, तो जज साहब ने आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू कर दिए। गैर जमानती वारंट इशू होने का मतलब अब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके घर पर पुलिस आएगी और सिर्फ आपको समन दे करके या समन तामील करके या आपको अगली तारीख के विषय में बता करके एक बेल बॉन्ड भरा के वो वापस नहीं जाएगी, बल्कि अब कोर्ट ने पुलिस को ये डायरेक्शंस दे दी हैं कि आपको जहाँ कहीं भी पाया जाए आपको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाए
और गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में अब पेश किया जाना होगा। यहाँ पर आपका असली सिरदर्द शुरू हो जाता है। वजह क्या है कि आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से आपके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी इशू हुए। अब गैर जमानती वारंट कैंसिल अपने आप से नहीं होते और इसमें जज साहब अपने ऑर्डर को रिकॉल नहीं किया करते, बल्कि आपको एक एप्लीकेशन वहाँ दायर करनी होगी। अपना उचित कारण आपको बताना होगा कि आप उस दिन, उस तारीख पर, समय पर जब आपकी आवाज़ बुलाई गई उस समय आप क्यों नहीं उपस्थित हो पाए। सिर्फ कहने से नहीं बनेगा। मान लेते हैं कि आप उस एप्लीकेशन में लिखते हैं कि आप उस दिन बीमार थे, तो आपको मेडिकल प्रूफ यहाँ पर कोर्ट के सामने रखना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि आपको चोट लग गई थी, तो आपको उसका भी मेडिकल प्रूफ रखना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि अचानक से आपके बेटे के स्कूल में बुलावा आ गया था या किसी की शादी आ गई थी परिवार में, तो आपको शादी का कार्ड, या आप अगर कहते हैं कि आपको अचानक दिल्ली से बाहर जाना पड़ गया था, तो आपको बाहर जाने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करने होंगे। अगर कोर्ट यहाँ पर आपकी बातों को सच मान लेती है तो हाँ, यहाँ पर आपके गैर जमानती वारंट को कैंसिल भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जज साहब की अपनी इच्छा रहेगी कि वो ना आपके ऊपर पेनल्टी लगाए आपको छोड़ सकती हैं, या अगर आपका रिकॉर्ड पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है तो यहाँ पर आपके गैर जमानती वारंट को कैंसिल करते समय आपके ऊपर कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से ये मालूमात पड़ गई होगी कि अगर आप किसी भी वजह से कोर्ट में किसी भी तारीख पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कोर्ट को मजाक नहीं समझना है, बल्कि जो आपके वकील साहब हर तारीख पर आपको बताया करते हैं कि तारीख से 2 दिन पहले उनसे बातचीत करें और कोर्ट में क्या होना है उसके बारे में आकर के बातचीत करें। तो इन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से आपके कोर्ट में आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाए और लास्ट में जब फाइनल जजमेंट पास की जा रही हो तो उस समय पर आपके ख़राब रिकॉर्ड की वजह से कुछ गलत आपके खिलाफ लिखा जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।